Hello everyone, welcome to the most demanded video on Fiverr that how to master Fiverr's algorithm। और आज की वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने अपने 5 साल के फ्रीलांसिंग के कैरियर में सीखा है, ताकि तुम भी Fiverr के पहले पेजेस पर रैंक कर सको। देखो, Fiverr पर सिर्फ गिग्स बनाने के बाद बैठकर ऑर्डर का इंतजार करना काफी नहीं होता। ये कोई लक का गेम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजीज एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द सिस्टम। फिर ये मैटर नहीं करता या फर्क नहीं पड़ता कि तुम नए फ्रीलांसर हो या एक्सपीरियंस, तुम पहले पेज पर रैंक कर सकते हो। तुम जो कुछ भी Fiverr पर करते हो वो सिर्फ तुम्हारी सर्विस पर डिपेंड नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, योर स्ट्रेटजी, योर प्रोसेस and awareness of Fiverr's algorithm. So now let's head over to our computer screen and master Fiverr's algorithm. Alright, so let's start our Fiverr master class। और ये जो क्लास होने वाली है ये कम्प्लीटली बिगिनर्स फ्रेंडली क्लास होने वाली है, जिसका ये मतलब है कि अगर आपको Fiverr के बारे में कुछ भी नहीं पता या अगर आपने बिल्कुल अभी Fiverr को शुरू किया है तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही आसान अल्फाज का इस्तेमाल करूँ ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें, इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हमें उन गलतियों को देखना होगा जो एक नया फ्रीलांसर कर रहा होता है, या इवन के मैं देख रहा होता हूँ कि जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स भी होते हैं वो भी ये गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो हमें ये जो कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल्स के अंदर के वो फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। अब फेक प्रोफाइल्स का क्या मतलब है कि उनका जो है वो नाम फेक होगा, या फिर उनका जो है वो ईमेल फेक होगा, या फ़ोन नंबर फेक होगा, या कुछ भी ऐसी डिटेल जो कि फ़ेक होगी। देखो, Fiverr का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो बिलियंस स्पेंड कर रहे हैं लाइक अपने एल्गोरिदम को जो है वो फास्ट करने में। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग जो है वो नाम, ईमेल, फ़ोन, ये सारी चीज़ें फ़ेक रखेंगे और कभी जो है हमें वेरिफिकेशन Fiverr हमसे मांग लेता है और अगर हम वो प्रूव नहीं कर सकते तो क्या होगा कि हमारा जो है अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है या फ्लैग हो सकता है या इवन के बैन भी हो सकता है। तो फेक प्रोफाइल्स या फेक डिटेल्स को आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। सेकंड मिस्टेक जो नए फ्रीलांसर्स करते हैं, इवन के ये तो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स भी भर भर के ये वाली मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो मिस्टेक क्या है कि भाई वो अपने अकाउंट्स के साथ या अपनी प्रोफाइल्स के साथ या अपने नाम के साथ ये वाले वर्ड्स लिखना शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, आई एम एक्सपर्ट इन दैट, आई एम एक्सपर्ट इन दिस, और या फिर स्पेशलिस्ट, या फिर गुरु, या इस तरह के वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा वेस्ट के अंदर ये वाले जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह अजीब से समझे जाते हैं। अब तो ऐसे वर्ड्स के ऊपर कोई गोरा यकीन भी नहीं कर रहा होता। ये वर्ड्स चल जाते थे लाइक 2018 में, 2019-20 के अंदर ये वर्ड्स चल जाते थे, लेकिन अब हर कोई भाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट बना हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि कोई भी कभी भी एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है एक चीज़ की, लेकिन आप कभी भी एक चीज़ के अंदर फुली एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो स्टॉप यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। ये खासकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ये वर्ड्स, तो इन वर्ड्स को हमने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं, या नए फ्रीलांसर्स या इवन के एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स भी ये कर रहे होते हैं, कि वो अपने अकाउंट के अंदर टू मैनी स्किल्स को ऐड कर देते हैं। लाइक एक ही अकाउंट के अंदर बहुत सारी स्किल्स को ऐड कर देते हैं। वो लोग डिजिटल मार्केटर भी बने हुए होते हैं, वो लोग वीडियो एडिटर भी बने हुए होते हैं, वो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर भी बने होते हैं, वो लोग इवन के वेबसाइट डिज़ाइनर भी बने होते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट आता है, एक पोटेंशियल क्लाइंट आता है आपके अकाउंट में, वो जब देखता है कि एक ही बंदे ने जो है वो बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रखी हुई हैं, तो फ़ौरन से उसके दिमाग में ये बात जाती है कि भाई ये जो है वो बस ऑर्डर लेना चाह रहा है, इसकी जो है स्पेशलिटी किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है, बस ये चाह रहा है कि इसको कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिले। तो जो भी आपने अकाउंट बनाना है वो किसी एक स्किल के ऊपर बेस होना चाहिए, किसी एक स्किल के ऊपर स्पेशलाइज होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ तो मेरा पूरा का पूरा अकाउंट सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने जो है वो उसके रिलेटेड भी कोई स्किल ऐड नहीं की हुई, तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके कस्टमर के ऊपर अच्छा इमेज जाता है, और आपने जो है इसी तरह से अपने जो अकाउंट को बनाना है वो कम्प्लीटली एक ही स्किल के ऊपर रखना है। इसके अलावा जो है वो स्किल चेंज नहीं करनी। एक और चीज़, बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हमने जो है वो ऑलरेडी ही किसी स्किल के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, तो क्या हम नया अकाउंट बनाएं या फिर
उसी अकाउंट को ही चेंज करें। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोफाइल सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बनी हुई है तो उसको एडिट करके आप उसी ही प्रोफाइल को किसी और स्किल के ऊपर शिफ्ट कर दें। भले ही आप अपनी जो पुरानी गिग्स हैं उनको पॉज कर दें या डिलीट करना बेहतर रहता है, तो आप अपनी जो वो पुरानी आइडेंटिटी है उसको आप चेंज करो, ना कि आप नया अकाउंट बनाओ। ओके, जो फोर्थ कॉमन मिस्टेक बहुत सारे फ्रीलांसर्स कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि उनके अकाउंट की जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, टाइटल्स होते हैं, उनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो ये गलतियां बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं कि उनकी जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो बहुत ही पुअरली लिखी हुई होती हैं, उनके अंदर जो है एक फ़्लो नहीं होता। और अब तो लोग चैट जीपीटी को भी यूज़ करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से भी वाज़े पता चल रहा होता है कि भाई ये टेक्स्ट चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है, लाइक इसके अंदर कोई टेक्स्ट के अंदर एफर्ट्स नहीं लगाई गई। अब चैट जीपीटी को यूज़ करना या उससे टेक्स्ट जनरेट करवाना वो कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर एफर्ट्स ना डालना। लाइक कि अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को, एक ही मैसेज लिखते हो कि भाई मुझे ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके दो, ये वाला आउटपुट दो, और उसी ही आउटपुट को यूज़ कर लेना, ये आपकी एक तरह से काम चोरी होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं कोशिश करूँगा कि एक और क्लास भी जो है वो मैं अरेंज करूँ जिसके अंदर मैं आपको चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करते हैं, उससे अच्छा टेक्स्ट कैसे जनरेट करवा सकते हैं। मैं भी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, हर चीज़ के अंदर जो है वो मैं चैट जीपीटी को ही यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन उसका भी एक अच्छा तरीका होता है यूज़ करने का। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने कम से कम बिल्कुल करनी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा इमेज क्रिएट करती हैं आपके जो कस्टमर्स के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। पांचवी बड़ी गलती जो करते हैं, इवन कि मैं इसको कंसिडर करूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये करते हैं कि जो अपना यूज़र नेम होता है उसको बहुत ही ज़्यादा रैंडम लिखते हैं। लाइक उसके अंदर जो है वो स्पेशल करैक्टर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्पेशल करैक्टर्स अब ये वाले होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं इनको स्पेशल करैक्टर्स कहते हैं। सिर्फ अगर आपने यूज़ करना भी है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको यूज़र नेम नहीं मिल रहा होता, आपको एक यूनिक यूज़र नेम चाहिए होता है, और अगर आपको यूज़र नेम नहीं मिल रहा होता, लेट्स सपोज अगर मेरा नाम मलिक एजाज़ है और ये वाला यूज़र नेम मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं सिर्फ एक स्पेशल करैक्टर जो है वो उसको यूज़ कर सकता हूँ। उसको कहते हैं हाइफन, इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हाइफन। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी जो है वो स्पेशल करैक्टर आपने अपने नाम के अंदर नहीं यूज़ करना। बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल सा इमेज जाता है। इवन के जो मैंने अपना अकाउंट बनाया था, बहुत पहले बनाया था, 2019 के अंदर शायद बनाया था, तो तब मैंने भी ये मिस्टेक की थी और अभी तक मेरा वो अकाउंट चल रहा है। लेकिन अभी जो आजकल का दौर है उसके अंदर ऐसे अकाउंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल कंसिडर किए जाते हैं। तो आपने जो मैंने गलती की है वो आप गलती कभी भी ना करें। अपने जो अकाउंट का जो आपका यूज़र नेम होना चाहिए वो रैंडम नहीं होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, या फिर आपके जो स्किल की बेस के ऊपर भी हो सकता है। लाइक अगर मैं अपनी स्किल के ऊपर चैट जीपीटी से भी आप अपने बहुत सारे यूनिक से यूज़र नेम लिखवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूँ तो मैं इस तरह भी लिखवा सकता हूँ, WP एजाज़। ठीक है, तो अपने काम के रिलेटेड जो है वो मैं इस तरह भी यूज़र नेम्स को जनरेट करवा सकता हूँ। तो बहुत सारे यूनिक यूज़र नेम्स आपको मिल जाएंगे, बट कोशिश करनी है कि रैंडम यूज़र नेम्स नहीं होने चाहिए आपके अकाउंट पे। सिक्स्थ जो मिस्टेक होती है वो भी इसी के ही रिलेटेड है कि रैंडम प्रोफाइल इमेजेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लाइक जो प्रोफाइल इमेज होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपकी फाइवर अकाउंट के ऊपर रैंडम नहीं होनी चाहिए, गूगल से उठाई हुई नहीं होनी चाहिए। या पाकिस्तानी ये गलतियाँ कर रहे हैं कि भाई अपनी सेल्फ़ी उठा के लगा देते हैं, या फिर कभी सोफ़े पे बैठे हैं, लेटे हुए, सोते हुए, हर जगह जो है वो अपनी हर तरह की इमेज लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीज़ है। आपने क्या करना है कि मोबाइल से अपनी हेड शॉट की पिक्चर लेनी है। अब ये आपका फेस है, आप सीधा देख रहे हो, ठीक है, कैमरा की तरफ देख रहे हो, और आपने जो है वो अपने हेड शॉट की कंप्लीट क्लियर पिक्चर लेनी है। ठीक है, हर किसी के पास आजकल अच्छा कैमरा है तो इसमें मसला नहीं होता। फिर उसका जो है बैकग्राउंड वो भी थोड़ा सा प्रोफेशनल, रैंडम सा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अब बैकग्राउंड का भी सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है पाकिस्तानियों को कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, कैनवा के अंदर जो है वो बैकग्राउंड, लेकिन वो डेफिनेटली प्रो वर्जन है, तो उसी के अंदर ही बैकग्राउंड
रिमूव होता है। एक वेबसाइट है remove.bg, ठीक है। इस remove.bg के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप यहाँ पे अपनी कोई सी भी इमेज को अगर अपलोड करोगे, मैं यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप कहाँ है? हाँ, ये अगर लेट्स सपोज मेरे पास इमेज है और मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा तो इसका जो है वो कम्प्लीटली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और फिर आप चले जाएं सिंपल कैनवा के अंदर। कैनवा के फ्री वर्जन से भी आप काम चला सकते हैं अभी अगर आपके पास प्रो नहीं है तो। और यहाँ पे आपने अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। यूज़ इमेज इन अ डिज़ाइन, कस्टम साइज़ कर लें आप भले, या आप ये भी देख सकते हो कि जो फाइवर की प्रोफाइल इमेज होनी चाहिए वो कितने पिक्सल्स की होनी चाहिए। गूगल से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, यहाँ पे 550 बाय 370 पिक्सल्स की इमेज होनी चाहिए, लेकिन आप रैंडम इमेज का साइज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बाद में इसको रीसाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो तो अब रिमूव हो चुका है। इसके जो बैकग्राउंड के अंदर आपने कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी इमेजेस के अंदर ज़्यादातर येलो कलर यूज़ हुआ होता है, आप अपने थीम के हिसाब से कोई भी जो है वो कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने अब ये करना है कि अब जैसे मैं हमेशा येलो, ब्लैक और ब्लू कलर के साथ हमेशा स्टिक रहता हूँ। हमेशा कहीं ना कहीं मेरा येलो कलर नज़र आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ब्लैक कलर नज़र आ रहा होगा, कहीं ना कहीं जो है वो ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। तो आपने जो है वो अपना एक थीम सेट कर लेना है, ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। ऑल राइट, तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपने अकाउंट के साथ जब वो शुरू करने लगते हैं तो करते हैं, और ये समझते हैं कि हम आगे चल के जो है वो अपनी प्रोफाइल्स को थोड़ा प्रोफेशनल कर लेंगे जब हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि आपकी प्रोफाइल जो होनी चाहिए वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक कोई भी एलिमेंट जो हो, डिस्क्रिप्शन जो हो, टाइटल जो हो, वो उसके अंदर अधूरा नहीं होना चाहिए। कम्प्लीटली जो है उसके अंदर सारी चीज़ें एडेड होनी चाहिए। और आपको ऑर्डर ही तभी आएगा जब आपकी प्रोफाइल जो होगी वो प्रोफेशनल होगी, अदरवाइज़ आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो है वो एक ऐसे मार्केट प्लेस के अंदर स्टैंड आउट करना है जो जहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स सर्विस दे रहे होते हैं। तो एक कस्टमर को जो है वो आपके पास क्यों आना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ यूनिकनेस दिखनी चाहिए ना, उसको प्रोफेशनलिज्म आपकी प्रोफाइल के अंदर दिखना चाहिए, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, आपने जब भी अकाउंट क्रिएट करना है इनको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आगे का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, हालांकि ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर लेके चलें, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम इसको लेके चलेंगे तो बहुत ही आसान चीज़ें होने वाली हैं। और बस जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ये बात दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि याद रखनी है, आपका ईमेल जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका जो फ़ोन नंबर है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका नाम भी ऑथेंटिक होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि CNIC भी आपका मांग लेते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपका जो नाम होता है वही नाम, जो फुल नेम होता है वही आप वहाँ पे रख लें। मैं यूज़र नेम की बात नहीं कर रहा, मैं फुल नेम की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जहन में रखनी होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होने वाली है उसके अंदर हम लोग अपनी गिग को क्रिएट करने वाले हैं कि हम अपनी गिग को कैसे बनाएं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। देखो, जो सिस्टम होता है ना वो सारी चीज़ों का सेम होता है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड से हैं, अपनी गिग को सेम मेथड के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी फील्ड से हैं, सिस्टम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, आगे जो फील्ड्स होनी चाहिए वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपनी गिग को क्रिएट करेंगे। गिग को कैसे क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली हम उसके लिए ChatGPT का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो गिग्स की डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स नहीं लिख सकते। ChatGPT से हम बेहतर वे के अंदर अपनी गिग की जो टाइटल्स हैं, उनसे जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे लिखवा सकते हैं। तो अब
हम इसकी तरफ चलते हैं। अब गिग क्रिएशन प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास दो मेन कैटेगरीज आ जाती हैं जिनको हम इनिशियली कंसिडर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है नीश डाउन योर सर्विस और सेकंड जो होती है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। हम सबसे पहली कैटेगरी की जानेब अगर हम बढ़ें, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, नीश डाउन योर सर्विस। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा नीश, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब है इंडस्ट्री, कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। मैं अगर वेबसाइट्स बनाता हूँ या वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ तो मेरी जो नीश होगी, मेरी जो इंडस्ट्री होगी वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग होगी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं लेट्स सपोज, तो आपकी जो नीश होगी, आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आप मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो आपकी जो नीश होगी, आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो डिजिटल मार्केटिंग होगी। तो यहाँ पे हम जो है वो नीश की हमें समझ आ गई अगर, तो हम चलते हैं नीश डाउन की तरफ। अब नीश डाउन क्या होती है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। और हमारे पास एक फील्ड है, एक नीश है, एक इंडस्ट्री है वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसको मैं WD करके लिख देता हूँ। अब वेबसाइट डेवलपमेंट जो होती है वो भी दो तरीके से की जा सकती है। एक वेबसाइट जो होती है वो कोडिंग से बनाई जा सकती है, एक विदाउट कोडिंग, मतलब कोडिंग को हम यूज़ किए बगैर भी वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दो सब कैटेगरीज बना देता हूँ। एक जो है वो नो कोड वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसको मैं नाम दे देता हूँ NC का, और एक जो है वो कोडिंग के थ्रू, जिसको हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भी कहते हैं, उसको मैं C का नाम देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे नो कोड डेवलपमेंट के अंदर भी जाएं तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज निकल जाती हैं। जैसे नो कोड डेवलपमेंट के अंदर हम वर्डप्रेस से भी वेबसाइट्स बना सकते हैं, लाइक हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर और हम उससे आसानी से वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे WP लिख देता हूँ। या फिर हम शॉपिफाई से भी वेबसाइट बना सकते हैं, लाइक इसके अंदर भी हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती और हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट हमें एज सच ज़रूरत नहीं होती। हम कोडिंग के बगैर भी बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। विक्स और बहुत सारे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं नो कोड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, जिनसे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। और इसी तरह कोडिंग के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं और इसकी भी बहुत सारी सब फील्ड्स निकल सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें वर्डप्रेस की, अब वर्डप्रेस के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स निकल सकती हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर जैसे हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे सकते हैं, वर्डप्रेस के अंदर हम लैंडिंग पेज या वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं। मैंने इसको SO का नाम दिया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को, और लैंडिंग पेज को LP का नाम दिया। और हम सिक्योरिटी की भी सर्विसेज दे सकते हैं, हम कोई भी वर्डप्रेस के अंदर जो है वो सर्विस दे सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लैंडिंग पेज के अंदर भी मज़ीद सब कैटेगरीज निकल सकती हैं, जैसे कि एलिमेंटर के थ्रू हम लैंडिंग पेजेस या वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रीजी से हम कर सकते हैं, या फिर हम DV से। कहने का मकसद ये वाला जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली मेन फील्ड से सब फील्ड्स के अंदर गए, ठीक है। उसके अंदर मज़ीद हमने सब फील्ड्स देखी, उसके अंदर हमने मज़ीद सब फील्ड्स देखी। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इसको कहते हैं नीश डाउन। लाइक अगर आप वर्डप्रेस के अंदर जो मेन फील्ड है उसकी कैटेगरी के अंदर अपनी गिग्स को क्रिएट करोगे, या जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी नीश है, उसके अंदर जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर जब भी आप गिग्स को क्रिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है वो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप वहाँ पे स्टैंड आउट कर जाएं। इसके बाद अगर हमने इसकी एग्जांपल ले लें और यहाँ पे हमने मज़ीद नीश डाउन की तो हमारा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ही हम फिर इसके अंदर मज़ीद इसकी सब फील्ड्स के अंदर जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा कंपटीशन मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नीश डाउन करते 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 ऐसी जो होती है इंडस्ट्री को पकड़ लेते हैं, ऐसी नीश को पकड़ लेते हैं, ऐसी सब इंडस्ट्री को पकड़ लेते हैं जिसके अंदर कंपटीशन हमारा काफ़ी लो हो जाता है और उसके अंदर हम इजीली स्टैंड आउट कर सकते हैं।
जब हमने अपनी एक जो सब इंडस्ट्री ढूंढ ली, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो जो हमने गिग क्रिएशन का सेकंड प्रोसेस रखा है, कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, मैं एक बार सारा प्रोसेस जो हमने पीछे किया उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए हमें आगे बढ़ने के लिए। हमने क्या किया कि एक मेन इंडस्ट्री को चूज़ किया, ठीक है, उसकी भी हम सब इंडस्ट्रीज के अंदर गए, हमने एक अपने लिए सब इंडस्ट्री को चूज कर लिया। अब लेट्स सपोज मेरा काम वेबसाइट डिजाइनिंग के रिलेटेड है, तो मैं एग्जांपल भी उसी की लूँगा कि मैंने लैंडिंग पेज क्रिएशन की सब इंडस्ट्री को चूज कर लिया। अब हम सबसे पहले जिस सब इंडस्ट्री को हमने चूज किया है उसका कंपटीशन चेक करेंगे फाइवर पे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाऊँगा सिंपली फाइवर पे, और फाइवर का ये वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसको सर्च बॉक्स कहते हैं फाइवर का। एंड इसके अंदर मैं जो है वो अपनी सब इंडस्ट्री को टाइप कर दूंगा, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा और मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये कंपटीशन वेरी हो सकता है, आपका कंपटीशन कम भी हो सकता है। अगर कम है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी खैर है। हम मज़ीद जो है इसके लिए हम परफेक्ट सा कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने देख लिया कि मेरे पास जहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएशन जो सब इंडस्ट्री मैंने चूज़ की उसके अंदर भी काफ़ी सारा कंपटीशन है। मैं क्या करूँगा, मैं इस सब इंडस्ट्री के लिए मल्टीपल कीवर्ड्स ट्राई करूँगा। अब कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, जैसे कीवर्ड की कोई सा भी कीवर्ड, बेसिकली हम एक जो वर्ड होता है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड उसकी फुल फॉर्म है और वर्ड कोई सा भी वर्ड हो सकता है, जैसे प्रोफेशनल भी एक कीवर्ड है जिसको मैंने अवॉइड करने का कहा था, या फिर मिनिमल, या फिर एस्थेटिक। और इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, मैं इसके लिए जो आइडियाज़ ले सकता हूँ उसके लिए हम आइडियाज़ के लिए चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। और चैट जीपीटी के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ chatgpt.com, और मैंने बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो यहाँ पे बना रखी हुई हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मैं एक चैट जीपीटी के लिए अलहदा से वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या फ़ायदा होता है और आपको प्रॉम्प्ट कैसे देनी होती है। तो लेकिन अभी हम लोग फाइवर के ऊपर बात कर लेते हैं। आई चूज़ दिस इंडस्ट्री, ओके, लैंडिंग पेज क्रिएशन, सॉरी, इंडस्ट्री लैंडिंग पेज क्रिएशन, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट। अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम चैट जीपीटी को कुछ भी समझाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझानी होती है उस चीज़ को, अदरवाइज़ वो हमें आंसर उतना अच्छे से नहीं देता। कोशिश करें कि जितनी लंबी आपकी प्रॉम्प्ट हो सकती है, जितना लंबा आप चैट जीपीटी को समझाएंगे उतना ही बेटर वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, आई वॉन्ट टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, सो गिव मी some low competition keywords for this industry। ओके, यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएशन विद वर्डप्रेस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसने मुझे पूरा समझा दिया। तो मैं इसको मज़ीद जो है, इसने मुझे अभी तक कीवर्ड्स नहीं दिए। गिव मी सम बेटर कीवर्ड्स लाइक आई विल क्रिएट अ मिनिमल एंड मॉडर्न लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस। इसको मैंने एग्जांपल दे दी। अब ये मुझे एग्जांपल के ही थ्रू जो है वो एग्जांपल को समझेगा मेरी, उसी की तरह ही यहाँ पे मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स दे देगा, ठीक है। आई विल डिज़ाइन
अ स्लीक एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे हमारी क्या आ गई, सब इंडस्ट्री आ गई और ये जो है ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपनी गिग क्रिएट करने लगे हैं, उसका कंपटीशन डाउन करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, स्लीक एंड रिस्पॉन्सिव आ गया, हाई कन्वर्टिंग आ गया और डेवलप अ कस्टम वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, ये भी एक कीवर्ड हो गया। बूस्ट यूर, ये अच्छा यहाँ पे हमारे पास इसने यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे पास लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग टेल वो होते हैं जो लंबे वाले कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के, और शॉर्ट टेल होते हैं लाइक स्लीक एंड रिस्पॉन्सिव, ये वो सारे हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो गए। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठा लेने हैं। जैसे स्लीक हो गया, मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और जब मैं इसको कहूँगा मोर विद लो कंपटीशन, ओके, तो ये मुझे और ज़्यादा दे देगा। लाइक जितने ज़्यादा आप इससे एक्सट्रैक्ट करवाते जाओगे ये उतने ज़्यादा आपको देता रहेगा। इसने मुझे कोई सजेशन भी दे दिया है। और आई विल क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। फॉर रियल एस्टेट लिस्टिंग्स, देखें अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो लैंडिंग पेज की कैटेगरी के अंदर ये वाले जो कीवर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं ये मज़ीद नीश डाउन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप जनरल लैंडिंग पेजेस हर इंडस्ट्री के लिए लैंडिंग पेज बनाएंगे तो वो भी एक मेन इंडस्ट्री हो जाएगी, लेकिन जब आप एक रियल एस्टेट के लिए लैंडिंग पेज बनाएंगे या टेक स्टार्टअप्स के लिए या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे भी हमारी काफ़ी सारी नीश डाउन हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इस कीवर्ड को भी यहाँ से देख लेता हूँ, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज फॉर टेक स्टार्टअप्स, मैं इसको भी जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ से देख लूँगा और मल्टीपल कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, अपने पास सेव कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि अब इन सारे जो भी मैंने कीवर्ड्स फाइंड आउट की हैं उनको मैं यहाँ पे फाइवर में आके सर्च करूँगा। लेट्स सपोज लैंडिंग पेज क्रिएशन रियल एस्टेट लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले हमारा लाखों में कंपटीशन जा रहा था, अभी क्या हुआ कि हमारे पास 26,000 का कंपटीशन आ गया। मेरे पास ज़्यादातर क्या सवाल आते हैं कि कितना कम कंपटीशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो ये नंबर नज़र आ रहा है आपको, मैं इसके ऊपर जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये वाला नंबर अगर लेस देन 1500 है, ठीक है, लेस देन 1500 अगर है तो आप उसके अंदर गिग को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमें एक दो चीज़ें देखनी होती हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि 1500 से कम जो है वो रिज़ल्ट्स हैं। मैं यहाँ पे कीवर्ड को चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज इनक्रेडिबल लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस। यस, हमारे पास यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया, 326 रिज़ल्ट्स, ठीक है। लाइक बहुत कम कंपटीशन हो गया हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इसके अंदर हम एक गिग क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस इनक्रेडिबल लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अपने पास सेव कर लेंगे। लेकिन हमें जब एक कंपटीशन को हम लोग इतना ज़्यादा कम कर देते हैं, हमें एक और चीज़ भी जो है वो हमें देखनी होती है। वो क्या होती है, हमें जो कंसिडर करनी होती है, मैं 1 मिनट इसका पेज ऊपर कर देता हूँ। इसके अंदर हमें सर्च वॉल्यूम भी देखना होता है। अब सर्च वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक लो कंपेटिटिव कीवर्ड आया है उसका कंपटीशन तो लो है, ठीक है, लेकिन क्या उसका सर्च वॉल्यूम हाई है? क्या जो उस कीवर्ड के अंदर लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनके पास क्या कुछ ऑर्डर्स हैं या नहीं हैं? हम चेक करेंगे यहाँ से। पहले कुछ 7-8 लोगों को हम देखेंगे या 3-4-5 लोगों को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इनके पास भी ऑर्डर्स हैं, इनके पास भी ऑर्डर्स हैं। ये हमारे मुदस्सिर भाई हैं, ठीक है,
ये इनको भी मैंने ही ये कीवर्ड बताया था। तो यहाँ पे जो है वो इनकी गिग रैंक हुई है और इनको यहाँ पे ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, ठीक है। यह इसका ये मतलब हुआ कि इस गिग का कंपटीशन तो लो है ही है, इसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर या उस फील्ड के अंदर, उस सब इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर्स ले रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके अंदर गिग को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम गिग बना सकते हैं। तो फाइनली हमें जो है वो अपनी गिग क्रिएशन के प्रोसेस के लिए जो दो मेन कैटेगरीज होती हैं उनका आंसर मिल चुका है। नंबर 1 हमने जो है वो अपनी गिग की नीश डाउन कर ली। नंबर 2 हमने क्या किया कि हमने जो है उस जो सब इंडस्ट्री है उसके अंदर एक लो कम्पेटिटिव कीवर्ड फाइंड कर लिया जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अपने फाइवर अकाउंट में जाएंगे और फाइवर अकाउंट के अंदर जो है हमें सेलर प्रोफाइल के अंदर अपनी एक गिग क्रिएट करनी होगी। आप जब अपना सेलर प्रोफाइल बना लेते हैं, अपनी जो है वो सिंपल प्रोफाइल बना लेते हैं, आप जब अपनी पहली गिग क्रिएट करते हैं या दूसरी गिग क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे गिग्स के अंदर जाके जो है वो क्रिएट अ न्यू गिग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना गिग टाइटल देना होता है। अब गिग टाइटल क्या होना चाहिए, एक स्मॉल सा, एक अच्छा सा गिग टाइटल होगा हमारा, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हुआ है। आई विल क्रिएट, मैं यहाँ पे क्रिएट लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई विल डू मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस, जो भी आपने जो है नीश डाउन करके जो भी आपने कीवर्ड ढूंढा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनानी होगी। आई विल क्रिएट एन इनक्रेडिबल लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जस्ट परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा, अगर आपके पास लंबा सा कीवर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पे लुक्स गुड हाउ एवर शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर, हमें फाइवर की बात माननी चाहिए, हम यहीं तक ही रुक जाते हैं, ठीक है। आई विल क्रिएट एन इनक्रेडिबल लैंडिंग पेज विद वर्डप्रेस। हमने अपना जो है वो एक शॉर्ट सा टाइटल ढूंढ लिया, एक अट्रैक्टिव सा टाइटल ढूंढ लिया, ठीक है। ये इनक्रेडिबल वर्ड जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमने इसको ढूंढ लिया। और अब हम जाएंगे कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, म्यूज़िक एंड ऑडियो एडिटिंग की, या प्रोग्रामिंग एंड टेक, तो मेरी जो कैटेगरी है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक है और उसकी जो सब कैटेगरी है वो यहाँ पे जो है वो वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। सर्विस टाइप क्या है यहाँ पे, ये अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी नीश डाउन के प्रोसेस को ही फॉलो किया जा रहा है। फिर हमारे पास गिग मेटा डेटा आ जाता है, जो मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें पब्लिकली विजिबल नहीं होंगी बट आपको जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो फाइवर इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसके लिए यहाँ पे मैं लैंडिंग पेज को चूज़ कर दूँगा। यहाँ पे आपकी भी अलग से ही, यहाँ पे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ करोगे तो आपके पास भी सब कैटेगरीज आ जाएंगी और यहाँ पे भी आपके पास भी कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा। तो मेरी अगेन प्रोग्रामिंग एंड टेक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, और यहाँ पे लैंडिंग पेज को मैंने चूज़ कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मैं अगर यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ, वेबसाइट फीचर्स। अब वेबसाइट फीचर्स के अंदर ये है कि मैं कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी जो है मुझे पता है कि मैं अपनी मेरी फील्ड कौन सी है और उसके अंदर जो है वो फीचर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। लाइक एक फील्ड के अंदर जब आप इन होते हो तो आपको उसकी सारे फीचर्स का पता चल जाता है, तो आप भी अपनी फील्ड के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को चूज़ कर सकोगे। मैं यहाँ पे गैलरी, FAQ, मैप, और यहाँ पे फोरम और वीडियो की भी मैं यहाँ पे कैलेंडर, ब्लॉग, और 10 में चूज़ कर सकता हूँ। मेंबरशिप भी मैं डाल देता हूँ, चैट भी डाल देता हूँ, और सोशल मीडिया, या नाउ इट्स ओके। और मुझे प्लगइन्स भी, मैं प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ करूँगा यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है। मैं वूकॉमर्स भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं एलिमेंटर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं DV भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं जो है वो यहाँ पे बेटर तो यही होगा कि जिस कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो उसी को ही चूज़ करें जिसके साथ आप करना चाह रहे हैं। बाकी प्लगइन्स को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे एक्समेंट हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, मेल चिम्प हो गया,
या फिर WP रॉकेट हो गया, यूट्यूब, क्रोको ब्लॉक और अदर के अंदर मैं यहाँ पे ब्रीजी भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके पास पॉजिटिव कीवर्ड्स आएंगे। अब पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक यहाँ पे आपको नज़र आएगा सर्च टैग्स। ये आपकी विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जब हम लोग गूगल के अंदर भी देख रहे होते हैं तो जो वेबसाइट्स ऊपर टॉप पे आई होती हैं वो भी, उनके अंदर भी सर्च टैग्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये टैग्स करते क्या हैं, ये आपकी सर्च को मज़ीद बेहतर करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप लैंडिंग पेज की सर्विस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस, लाइक रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। वर्डप्रेस और एलिमेंटोर, लैंडिंग पेज या फिर वर्डप्रेस लैंडिंग पेज। और मैं आगे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस तरह के कुछ आपने जो है वो कीवर्ड, पॉजिटिव कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपने रैंक होना होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव कीवर्ड्स भी, अगर आपके पास सेलर प्लस का अकाउंट हो, ये फाइवर वाले देते हैं बस पैसे कमाने के लिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड टेल मी मोर, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन, ओके, यहाँ पे शायद ये वाले लंबे लंबे हो गए हैं तो मैं इनको जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर वर्डप्रेस देखता हूँ या फिर लैंडिंग पेजेस देख, एलिमेंटोर। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, चेंज इज सेव्ड। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइसिंग। जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ आते हो तो ये सबसे बड़ा मसला रहता है कि भाई हम प्राइसिंग क्या दें। लाइक ऐसी प्राइसिंग जो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड हो जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अपनी एक कंपेटिटिव प्राइसिंग चूज़ करनी होगी। अब कंपेटिटिव प्राइसिंग का क्या मतलब है, जो आपने कीवर्ड चूज़ किया तो आप वहाँ पे अपने कंपेटिटर्स देखोगे, जो लोग बाकी सर्विसेज दे रहे हैं उनको देखोगे कि वो कितने की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली आप उनसे, बिफोर मूविंग टू द प्राइसेस, हमारे पास कुछ और भी डिटेल्स हैं। हमें अपने गिग के पैकेजेस बनाने होंगे। जैसे बहुत सारी टायर्स होते हैं कि लेट्स सपोज आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पे लग्जरी रूम होता है, वहाँ पे जो होता है वो नॉर्मल रूम भी होता है, वहाँ पे जो है वो या फिर होटल्स की भी कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह आपकी प्राइसिंग पैकेजेस की भी कैटेगरीज होती हैं जो कि बेसिक होती है, जिसके अंदर आप कुछ कम चीज़ें दे रहे होते हो। स्टैंडर्ड होती हैं जिसके अंदर आप बेसिक से कुछ ज़्यादा जो होती हैं वो सर्विसेज दे रहे होते हो। और प्रीमियम के अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे होते हो। और आपकी कोशिश क्या होती है कि आपका जो बायर होता है वो प्रीमियम ही चूज़ करे। उसके लिए हमें जो है वो सारे पैकेजेस क्रिएट करना पड़ेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जो पैकेजेस होंगे उनको नाम देंगे। अब हम इसके लिए भी चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी को हम बोलेंगे भाई आई हैव चूज दिस कीवर्ड। हम इसको कीवर्ड भी बताएंगे पहले। कीवर्ड टाइटल, I will create an incredible landing page with WordPress. I want a pricing package that is highly effective and that can stop my client's eye. बस ऐसे ही हम लोगों ने इस चैट जीपीटी को कहना होता है कि यार ये जो है वो हमें ऐसा प्राइसिंग पैकेज दो जो इफेक्टिव हो, जो क्लाइंट्स की आइज़ को रोक दे, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टार्टर लैंडिंग पेज।
ठीक है, बेसिक का इसने मुझे दे दिया। स्टार्टर लैंडिंग पेज के अंदर क्या होगा कि अब मैं इसको बोलूँगा, चैट जीपीटी को कहूँगा गिव मी पैकेजेस नेम, लाइक ये वाले पैकेजेस नेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, गिव मी पैकेजेस नेम दैट आर हाईली कन्वर्टिव। ओके, टाइपिंग मिस्टेक मेरी हमेशा से रही है, तो हाईली कन्वर्टिव एंड कैन एक्चुअली सेल। ओके, also I need a description in 14 words, description for this in 14 words। मैंने यहाँ पे 14 वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि जो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ करोगे वो आप 12 वर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे मैंने इसको जो है वो सर्च प्रॉम्प्ट दिया, हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस, लॉन्च रेडी लैंडिंग पेज, बिजनेस बूस्टर लैंडिंग पेज, एलीट कन्वर्जन लैंडिंग पेज। तो मैं इसको अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ। और अवॉइड करना है आप लोगों ने इस तरह सी इमोजीज़ को, ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगती हैं किसी भी टाइटल्स के अंदर, और हर बंदा यही आजकल इमोजीज़ ही यूज़ कर रहा है। लॉन्च रेडी लैंडिंग पेज, इसको मैं कह देता हूँ बिजनेस बूस्टर लैंडिंग पेज, जो हमारा सेकंड पैकेज है। एंड जो थर्ड पैकेज है हमारा वो एलीट कन्वर्जन लैंडिंग पेज। ठीक है, अब हमारे पास क्या आती है कि इसने डिस्क्रिप्शन हमें सही से नहीं दी। गिव मी 12 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पैकेज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, सिंपल क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव टू किक स्टार्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस फास्ट। ओके, हमारा चैट जीपीटी अक्सर क्या कर रहा होता है कि कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है, जैसे अनलीश, किक स्टार्ट, ट्रांसफॉर्म और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स जो कि वाज़े पता चलता है कि कीवर्ड्स जो हैं वो ये चैट जीपीटी से लिखवाए गए हैं। तो हम चैट जीपीटी को क्या कहेंगे कि अवॉइड यूजिंग दीज कीवर्ड्स। मैं इसको जो है वो कह देता हूँ अनलीश, ट्रांसफॉर्म, विजुअली स्टनिंग, या फिर जैसे किक स्टार्ट ऊपर लिखा हुआ है, या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस, और प्रोफेशनल भी मैं इसको कह देता हूँ आई डोंट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़े से क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, इस तरह जैसे चैट जीपीटी जो होता है ना, वो थोड़ा सा अजीब से रिस्पॉन्स दे देता है, इस तरह की इमोजीज ऐड करके, इस तरह की चीज़ें ऐसी जो नेचुरल ही नहीं लगती। मैं मानता हूँ कि ये जो टाइटल्स हैं ये भी इतने ज़्यादा जो हैं वो अच्छे नहीं अभी एक्सट्रैक्ट हुए, क्योंकि मैं बस आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन हमेशा आप लोगों की क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप हमेशा सिंपल चीज़ को ज़्यादा पसंद करें। मिनिमल चीज़ हमेशा ज़्यादा काम करती है। इसमें ज़्यादा इमोजीज़ नहीं घुसानी है आप लोगों ने, इसके अंदर ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉमिसिंग कीवर्ड्स नहीं होनी चाहिए। बस सिंपल जो है वो आपने रखने हैं, सिंपल बट इफ़ेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा आपने चैट जीपीटी के साथ सर खपाई ज़रूर करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि इन जो डबल कोटेशंस के साथ ही उसको कॉपी कर लेते हैं, बट ये भी आपने नहीं करना। इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और दूसरा है एसईओ फ्रेंडली लैंडिंग पेज, या मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास 3 डिस्क्रिप्शंस आ गई हैं। अभी हमने डिलीवरी टाइम चूज़ करना है।
बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि डिलीवरी टाइम जब चूज़ करते हैं तो वो एक एक लैंडिंग पेज के लिए या एक एक लोगो के लिए 3-3 4-4 5-5 दिन ले लेते हैं। इलॉन मस्क कहता है कि अगर आप खुद को एक काम करने के लिए एक पूरा साल देंगे, लाइक फिगर मुझे सही से याद नहीं है, एक पूरा साल देंगे तो आप उस काम को करने के लिए एक साल ही लगाएंगे। लेकिन एक इरादा कर लेते हैं कि मैंने एक महीने के अंदर ये काम करना है, तो आप उस काम को एक महीने के अंदर कर लेते हो। कहने का मकसद ये कि जो काम आप 5 दिन के अंदर लेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो काम 2 दिन के अंदर भी हो जाता है, अनलेस कि आपकी कोई ओरिजिनल मजबूरी ना हो, कोई वैलिड मजबूरी ना हो। आपने यहाँ पे क्या करना है कि कम से कम लाइक जिसके अंदर आपको लगे कि हाँ यार मैं इसमें कर लूँगा, लाइक थोड़ी सी मुश्किल मुझे होगी लेकिन मैं कर लूँगा, ठीक है, कम से कम डिलीवरी टाइम रखना है। बायर को डिलीवरी टाइम से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि अच्छी डिलीवरी टाइम लाइक कि अगर उसको मिलेगा तो वो आपका पैकेज परचेज कर लेगा। बहुत अर्जेंसी होती है, अपना जो एक प्रोडक्ट होता है ना, लोगों को देखने की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है, जल्दी होती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि कम से कम लाइक मुझे पता है कि मैं लैंडिंग पेज 1 दिन के अंदर भी बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे हालांकि बहुत मुश्किल होगी, बट आपका स्टार्ट है तो स्टार्ट के अंदर अभी तो मैं हफ्ता एक लैंडिंग पेज का ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझसे ही बंदे ने काम करवाना है। लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे कम से कम एज अ न्यू सेलर आपने यहाँ पे कम से कम टाइम चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला हमारा क्या है कि यहाँ पे एक दिन जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। यहाँ पे दूसरा जो लैंडिंग पेज है उसका मैंने 2 दिन कर दिया, और जो एलीट वाला है उसका भी मैंने कम से कम जो है वो 2 दिन ही कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है। बाकी जो है वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एलीट चीज़ बना रहे हैं उसके ऊपर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन ही लगें, उसके अंदर भी कम दिन लग सकते हैं। यहाँ पे फंक्शनल वेबसाइट्स तो सारी होंगी, नंबर ऑफ़ पेजेस 111, हाँ इसके अंदर भी है, यहाँ पे सारी होंगी। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी मैं यहाँ पे सबका दे देता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट अपलोड की सर्विस मैं सिर्फ प्रीमियम के अंदर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें अपने बेसिक पैकेज के अंदर दे रहे होते हैं वही यहाँ पे भी दे रहे होते हैं और यहाँ पे भी दे रहे होते हैं। आपने ये नहीं करना। हमेशा एक जो पैकेज होता है, जो कम पैकेज है, लाइक स्टैंडर्ड से बेसिक कम है, तो बेसिक के अंदर थोड़ी सी कमियां रखनी है आपने, ताकि लोग ड्रैग होके स्टैंडर्ड पे आएँ। और जब आप स्टैंडर्ड में थोड़ी सी कमियां रखोगे और प्रीमियम के अंदर वो सारी चीज़ें दे दोगे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपका क्या करेगा कि जो कस्टमर होगा वो ड्रैग होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ये फील होगा कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो कमी है, कहीं ना कहीं इस पैकेज के अंदर कमी ना रह जाए, तो हमेशा प्रीमियम की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। ये कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ हमें खेलना होता है। इसके बाद प्लगइन एंड एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन आ जाती है। प्लगइन आप कितने इंस्टॉल करोगे? मैं यहाँ पे भी एक ही लगेगा, और यहाँ पे मे बी मेरे लिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट अपलोड के लिए कुछ लग जाएं या कुछ इस तरह के लग जाएं, तो मैं यहाँ पे 3 चूज़ कर लेता हूँ। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी मैं इसमें दे सकता हूँ, लाइक प्रीमियम के अंदर, बाकी के अंदर मैं नहीं दे सकता। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स लाजमी बात है, ई कॉमर्स के अंदर ही प्रोडक्ट्स होंगे, बाकी के अंदर तो मैं ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी दे नहीं रहा जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आएंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन भी यहाँ पे आएगी। ऑप्ट इन फॉर्म्स मैं सबके अंदर बना रहा हूँ, लाइक एक फॉर्म जो होता है वो मैं सबके अंदर बना के दे देता हूँ। और ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन, लाइक के ये जैसे ये ऑटो रिस्पॉन्डर है, ये जो चैट, लाइव चैट वगैरह की पड़ी हुई हैं, ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी मैं दोनों पे दे रहा हूँ। होस्टिंग सेटअप जो है वो मैं तीनों में दे रहा हूँ, और सॉरी ये मैं ऊपर वाला सिर्फ प्रीमियम में दे रहा हूँ, ये जो है मैं तीनों में दे रहा हूँ। ये आपने अपने हिसाब से देख लेना है, आपने अपनी फील्ड के हिसाब से देख लेना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइसिंग कैसे करनी है हमने। अगेन आपने जो अपने कंपेटिटर्स देख लिए हैं, कंपेटिटर्स जो हैं आपके, उन्हीं के ही अकॉर्डिंग प्राइसेस रखनी है, लाइक उनसे थोड़ी कम रखनी है। लेकिन एज अ न्यू सेलर आपने हमेशा कम से कम प्राइस रखनी है। मैंने जब शुरू किया था, मैंने $5 के अंदर वेबसाइट बनाई थी पहली, $5 के अंदर एक वेबसाइट, ठीक है, और 11 वेबसाइट्स का ऑर्डर मुझे मिला था $55 के अंदर। अभी जो आज इस टाइम स्टेज है,
मैं एक पेज का $100 चार्ज करता हूँ, या कभी कभी मैं $200 भी चार्ज कर लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी। तो आपने क्या करना है कि एज अ न्यूबी जब आप स्टार्ट ले रहे होते हो, आपने जो कम से कम प्राइस जो है जितनी आप ऑफ़र कर सकते हो उसमें आपने लोगों को सर्विसेज देनी है। यहाँ पे मैं $5 अगर करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग एंड टेक की जो कैटेगरी है फाइवर के ऊपर वो कम से कम भी $80 से शुरू हो सकती है। तो मैं यहाँ पे $80 ही कर रहा हूँ। फिर नए फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो एक और बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरी प्राइस वहाँ पे $80 रखी हुई है, यहाँ पे $80 प्राइस है। जो नया सेलर होगा वो क्या करेगा, वो $80 का डबल कर देगा, लाइक $160 कर देगा। मिस्टेक है ये, बहुत बड़ी मिस्टेक है आपका। हमारी कोशिश क्या होती है, हमारा जो बायर है वो बेसिक पे ना जाए, प्रीमियम पे जाए। तो आपने अपनी जो सेकंड प्राइस होती है उसको हल्का सा ड्रैग करना है, ठीक है। हल्का सा ड्रैग का मतलब ये कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ानी है, जो आपकी पहली प्राइस है उसका डबल नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $110, ठीक है। और फिर हमारा क्या होगा कि जो थर्ड प्राइस होगी उसके ऊपर भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं रूथलेस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। रूथलेस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो सेम आईफोन या एप्पल भी फॉलो करता है कि आपको जो है वो एक लो मॉडल जो होता है वो थोड़ी सी कम प्राइस पे देता है, लेकिन थोड़ी सी ही आपको ये फील देता है कि आप थोड़ा सा ही जो है वो अपना बजट बढ़ाएंगे तो आपको प्रो वर्जन मिल सकता है। फिर जब आप प्रो वर्जन का सोचते हो तो आपको वो ये फील दिलाते हैं कि भाई अगर आप थोड़ा सा बजट और बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे कि आप प्रो मैक्स भी ले सकते हो। तो ये जो रूथलेस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये आईफोन फॉलो करता है, एप्पल फॉलो करता है, ठीक है। हमने भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि हमारा जो बायर है उसकी साइकोलॉजी के साथ खेल के हम उसको बेसिक पे ना लेके जाएं, हम उसको प्रीमियम पैकेज के ऊपर भी लेके जाएं। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया लाइसेंस्ड इमेजेस मैं किसी में भी नहीं दे रहा। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, यहाँ पे एक्स्ट्राज हैं जो अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है वो इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, उसके जो है वो $15 डाल सकते हैं। इसके अंदर भी $15 और इसके अंदर $25। एडिशनल पेज के जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $50 फॉर एक्स्ट्रा 1 डे, ठीक है। एडिशनल रिवीजन्स तो मैंने अनलिमिटेड दिए हैं। अच्छा रिवीजन्स मैं देख लूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपने, हाँ यहाँ पे जो रिवीजन्स आपने ऑफ़र करनी है वो हमेशा अनलिमिटेड ऑफ़र करनी है, ठीक है, एज अ न्यू सेलर यहाँ पे। और ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अगर बेसिक के अंदर भी इन लोगों ने लगवानी है तो मैं ये भी जो है वो $25 में लगा के दे दूँगा। और अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बेसिक पैकेजेस के अंदर है तो मैं ये लेट्स सपोज $15 में करके दे दूँगा। होस्टिंग सेटअप जो है वो $10 में, और ये जो है वो 2 दिन इसके मैं चूज़ कर लेता हूँ। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के भी 2 दिन और होस्टिंग सेटअप तो 1 दिन में भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने बायर्स को सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हो। सब्सक्रिप्शन का ये मतलब है कि अगर वो आपको 3 मंथ का इकट्ठा काम देते हैं तो आप जो है वो उनको 20% या 30% या जितना परसेंट भी आप डिस्काउंट देना चाहो दे सकते हो। लाइक ये एक ऑफ़र होती है जो आपके बायर को अट्रैक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं। इसके बाद मेन चीज़ हमारी डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन को लिखने में। इसके लिए हम डेफिनेटली ChatGPT को यूज़ करेंगे, बट इसको एक मेथड के साथ हम लेके चलेंगे, ठीक है। मेथड कैसे, एक नेचुरल वे के अंदर हम इसको लिखवाएंगे। लाइक इसके अंदर हम कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, हम बहुत इसको सिंपल और मिनिमल रख के इसके अंदर हम लोग, मैं क्योंकि हमेशा एक चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ, दैट इज़ लेस इज़ मोर। लाइक आप जितनी मिनिमल चीज़ों को पसंद करते हो ना, जितनी सादा चीज़ें जो होती हैं आपकी ज़िंदगी में होती हैं वो ज़्यादा एस्थेटिक लगती हैं, वो ज़्यादा कन्वर्जन्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। और मुझे लगता है कि अब अगर एप्पल की एग्जांपल ले लें, सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, उसका लोगो देख लें कितना ज़्यादा मिनिमल है, ठीक है, कितना ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपल चीज़ों को पसंद करना चाहिए आपको। लेट्स कम टू दिस डिस्क्रिप्शन, एंड इन दिस डिस्क्रिप्शन वी आर गोइंग टू राइट फ्यू थिंग्स हियर। और इस डिस्क्रिप्शन को लिखने का जो है वो मैं मेथड आपको अगर बता दूं तो वो ये होगा
कि हमें एक पहले फियर ऐड करना होगा। ठीक है, अब फियर का क्या मतलब है कि बायर को हमें थोड़ा सा डराना है। लाइक उसका जो पेन पॉइंट है ना, कि वो जो स्ट्रगल, वो जो एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे इज़ योर लैंडिंग पेज इज़ लूजिंग सेल्स, मतलब लोग उसके ऊपर आते हैं, उसके लैंडिंग पेज के ऊपर, उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन जो है वो कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, और वहाँ पे जो एक पोटेंशियल कस्टमर उस लैंडिंग पेज के थ्रू दे सकता है एक बायर को, तो वो उसको सेल्स नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्स को लूज़ कर रहे हैं। जब उसका पेन पॉइंट आपने लिख दिया ना, तो कस्टमर आपका सोचेगा हाँ यार, ये मसला तो मैं फेस कर रहा हूँ और ये बंदा ये मेरे इस मसले को सॉल्व कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वो आपका, आप जब पेन पॉइंट लिखते हो तो आपका बायर जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। राइट मी अ डिस्क्रिप्शन, हम चैट जीपीटी से लिखवाने वाले हैं ये डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम चीज़ें ऐड खुद अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे। दैट फॉलो अ नेचुरल वे and without using complex words, and I believe that less is more, so be minimal and highly convertive. Okay, I want this description in 1200 words, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 1200 करैक्टर्स की ही लिमिट होती है हमारे पास। मैं यहाँ पे करैक्टर्स लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। और इन फर्स्ट ऐड अ हुक लाइन एज अ कस्टमर पेन पॉइंट, और पेन पॉइंट और अ फियर, इसका मतलब वो पहली जो हुक लाइन होगी उसके अंदर जो कस्टमर का होगा पेन पॉइंट ऐड करेगा चैट जीपीटी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या होगा कि हमने अपनी गिग के अंदर क्या लिखना है। जब हमारे पास फियर आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लाइक हमारे पास एक जो है वो फियर है, उस फियर का हमने क्या करना है, एक सॉल्यूशन देना है। फियर का सॉल्यूशन, यहाँ पे जब हम फियर का सॉल्यूशन देंगे, कोई सा भी हो सकता है, लाइक एन अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज कैन कन्वर्ट विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। ओके, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे उसका बायर को उसका सॉल्यूशन देंगे। ऐड अ सॉल्यूशन, देन ऐड अ सॉल्यूशन फॉर द पेन पॉइंट। यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और चीज़ डालेंगे कि अब बायर के पास उसका फियर भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे? हाउ वी विल help our buyer, okay, and then add how we can help our buyer। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो आपकी जो ऑफ़र होती है, लोग उसको बहुत ही आसानी से जो है वो बाय कर लेते हैं। हाउ वी कैन हेल्प आवर बायर, देन ऐड अ कॉल टू एक्शन। नाउ व्हाट इज़ दिस कॉल टू एक्शन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस कॉल टू एक्शन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर CTA। CTA मीन्स कि जो हम लोग एंड पे डालते हैं कॉल टू एक्शन, जैसे कॉन्टेक्ट मी एंड लेट्स हैव अ जर्नी टुगेदर, और लाइक एक कॉल टू एक्शन जो आपके बायर को मजबूर करे कि हाँ भाई यही बंदा है जो मुझे चाहिए। ओके, ऐड अ कॉल टू एक्शन दैट a buyer can accept।
अब आप देखेंगे मैंने अभी तो बहुत ज़्यादा छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं पूरे पैराग्राफ्स भर देता हूँ चैट जीपीटी को समझाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप चैट जीपीटी को अच्छे से समझा पाओगे उतना ही अच्छे से आउटपुट आप ले पाओगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इसने मुझे क्या लिख के दिया, लूजिंग अ पोटेंशियल कस्टमर बिकॉज योर पेज इजंट वर्किंग, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। अ स्लो, cluttered और confusing website can make visitor leave before they even see what you offer. You need a landing page। देखो अब सोल्यूशन दे रहे, दैट्स वेयर। फिर सोल्यूशन के बाद उसने बताया कि भाई मैं कहाँ आ रहा हूँ। फिर मैं इसको मज़ीद अगर बेहतर करवा सकूँ, ऑल्सो ऐड headings for this and also use bullet। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा रिफाइन करके दे देता हूँ, also use bullet points for how can I help section। अब ये मुझे मज़ीद बेहतर करके देगा। हाँ, अभी ये थोड़ा सा अच्छा जो है उसने मुझे दे दिया, योर लैंडिंग पेज माइट बी कॉस्टिंग योर कस्टमर्स। जी मैं इसी को ही, तो इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ ताकि फियर जो है वो उनको वाज़े तौर पे नज़र आए। फिर मैं क्या करूँगा, इसको अस्लो मैसी वेबसाइट जहाँ पे इसने पूरी प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के बाद उसने क्या किया कि उसने सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन को भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और द सोल्यूशन और यू नीड हाई लैंडिंग पेज। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, अगर आप ग्रामरली की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी वो ठीक हो जाएंगी। देन हाउ वी कैन हेल्प वाली सिचुएशन आ जाएगी, हाउ कैन आई हेल्प। और इसके बाद मैं इसको जो है वो, मुझे लगता है फाइवर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये जो इमोजीज हैं। आई विल क्रिएट, ओके यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाए। फिर जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि कॉल टू एक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और देन आई विल ऐड डोंट लेट। मैं इमोजीज़ के सख्त खिलाफ हूँ तो मैं इमोजीज़ नहीं डाल रहा। और यहाँ पे आप इस हाइलाइटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पेन पॉइंट को मज़ीद करने के लिए। तो ये भाई मुझे लग रहा है मेरी डिस्क्रिप्शन हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर नाउ को भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ ताकि मज़ीद ये बेहतर हो जाए। अब इसने बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दे दी है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर योर बायर्स, लाइक के जो बायर्स बार बार सवाल करते हैं, आप चैट जीपीटी से यहाँ से पूछ सकते हैं, गिव मी FAQs फॉर दिस गिग। लाइक मैं अभी डालूँगा नहीं, ऐड नहीं करूँगा, लेकिन आपको ऐड हर हाल में करने चाहिए। मैं टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एक ऐड करके आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे और यहाँ पे आंसर्स। तो इस तरह आपने 5-6 जो है वो FAQ ऐड कर लेने हैं और सेव एंड कंटिन्यू। देन आपके पास यहाँ पे जो आप रिक्वायरमेंट्स बायर से लेना चाह रहे हो, लेट्स सपोज अगर मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ तो मुझे जो है वो उनकी होस्टिंग डिटेल्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैं ये भी चैट जीपीटी से लिखवाऊँगा, लेकिन दूंगा अपनी मर्ज़ी से। ऑल्सो ऐड, ऑल्सो गिव मी रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डू यू हैव अ डोमेन एंड होस्टिंग, यस नो आई, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक व्हाट कंटेंट, ओके। यहाँ पे डू यू नीड एनी स्पेसिफिक, ये जो हमने क्या करते हैं कि बायर से सवाल पूछने हैं कि लाइक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं हमेशा वर्डप्रेस लॉगिन्स मांगता हूँ, योर वर्डप्रेस लॉगिन्स, ठीक है।
यहाँ पे ये रिक्वायर्ड में कर देता हूँ और इसको मैं फ्री टेक्स्ट लगा के रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस भी, लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अटैचमेंट्स वगैरह आपको चाहिए हो सकती हैं, और वर्डप्रेस लॉगिन्स एंड मेक और एनी वेबसाइट इंस्पिरेशंस। ये मैं अपनी मर्ज़ी से सवाल पूछ सकता हूँ, लाइक ये अगर जो आपको बायर से चाहिए होता है आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू, एंड देन इट विल रीच आउट ऑन गैलरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर जब हमारा बायर आता है हमारे पेज के ऊपर, हमारी गिग सर्च करके, ये वाला जो टाइटल है उसको सर्च करके आया होगा, वो आपके टाइटल से भी पहले आपकी गिग इमेज को देखता है। ये इमेज देखें, ये वाली इसने बहुत अच्छी इमेज क्रिएट की हुई है। लाइक अगर आप बाकी इमेजेस को देखें तो इसने ग्रीन कलर्स का यूज़ किया हुआ है और बिल्कुल इसने सिंपल टाइटल रखा हुआ है इसके अंदर, बस सिंपल। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि अपनी जो गिग की इमेज होती है उसको डिस्क्रिप्शन से भर देते हैं, ठीक है, लाइक वो बहुत ज़्यादा भर देते हैं। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि अपनी जो गिग की इमेज है उसको बहुत ही सिंपल रखना है। मैंने खुद जो है अपनी गिग की इमेजेस को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है। मैं अगर आपको दिखा भी दूं, यहाँ पे मेरी गिग्स कहाँ गई, या मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, मैंने अपनी गिग की इमेज बहुत ही सिंपल रखी हुई है। यहाँ पे बस अपना मुंह चिपका दिया मैंने, एक प्रोफेशनल सा, और ब्रीजी प्रो एक्सपर्ट, ठीक है। मैंने एक्सपर्ट बहुत पहले यूज़ किया था, अभी मुझे पता है कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वाली जो गिग इमेज है मेरी तो चल पड़ी है, समझ लें, तो तभी मैंने इसको चेंज नहीं किया। और ये आपने क्या करना है कि इसको बहुत ही सिंपल रखना है। पहली इमेजेस चल जाती थी, बहुत ज़्यादा जो है वो क्लटर्ड इमेज चल जाती थी, बट अभी जो है वो उसका इतना स्कोप नहीं है। मैंने इसका कलर भी ऐसा चूज़ किया हुआ है कि लाइक अट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर को। तो आपने गिग इमेज ऐसी बना लेनी है। अब गिग इमेज कहाँ से बनाएं, हम उसके लिए भी यकीनन कोई टूल ही यूज़ करेंगे, विच इज़ कैनवा, फाइवर, गिग इमेज, ओके। अब यहाँ पे कोशिश करें, मैं खुद अभी जो है वो यहाँ पे अपनी गिग्स के ऊपर वीडियोस लगाने वाला हूँ अपनी। कोशिश करें कि एक 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके उसके अंदर चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लें और उसको जो है वीडियो के अंदर आके बोल दें, क्योंकि वीडियोस सबसे ज़्यादा जो थंबनेल पे अट्रैक्ट करती हैं वो वीडियोस होती हैं। वीडियोस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कोशिश करें वीडियोस को यूज़ करें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते वीडियोस को यूज़, तो आपने सिंपल सी गिग इमेज को क्रिएट कर लेना है। अब गिग इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो सिंपल सा ले लेता हूँ, मुझे अभी तक तो, या फिर थंबनेल भी हम इसको कह सकते हैं, थंबनेल। हाँ, यहाँ पे कुछ है, मुझे ये पसंद आ रहा है बंदा पर्सनली, कस्टमाइज दिस, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा इसने यूज़ किया हुआ है। और मैं यहाँ पे अपनी, अच्छा, इमेज अपनी ही लगाने की कोशिश किया करें। ये जो अंग्रेज़ों की इमेजेस लगा देते हैं ये भी इतनी अच्छी नहीं काम करती। कोशिश किया करें अपनी इमेज लगाया करें, वो ज़्यादा जो होती है वो अच्छे से चल सकती है। कैनवा प्रो जो है वो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। लाइक मैं आपको सेलर्स के नंबर दे दूंगा जो सस्ते में सेल कर रहे होते हैं, बहुत ही, वैसे तो बहुत महंगा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी, कैनवा की एडिटिंग बहुत आसान है और आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे इनक्रेडिबल, मैं अपना टाइटल लिख देता हूँ और लैंडिंग पेज, और इसको मैं ये कर देता हूँ, इसकी लाइन थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ विद वर्डप्रेस। अब भले ही मैं चाहूँ तो यहाँ पे आइकन्स को यूज़ कर सकता हूँ। मेरे यहाँ से बाल भी थोड़े से उड़े हुए हैं। वर्डप्रेस आइकन्स, ठीक है। वर्डप्रेस आइकन्स को मैं यहाँ से कोई सा भी आइकन चूज़ कर लूँगा। ये वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा है, मैं इसको सेव कर लूँगा और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप,
and I will just put this on my यहाँ पे ये अपलोड हो गया। अब मैंने क्या किया, बस बहुत ही सिंपल सा जो है वो मैंने एक थंबनेल क्रिएट कर लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। हमेशा जो डिज़ाइनिंग होती है कैनवा की वो बहुत आसान होती है एमएस का। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ को सेल कर रहे होते हैं ना कि गिग इमेज की जो होती है एसईओ हम कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वो यही होती है कि आप जो है वो उसका जो टाइटल है वो ही अपनी पिक्चर का नाम रखें। इनक्रेडिबल लैंडिंग पेज fiverr.com, और बस ये जो है थोड़ी सी इसके अंदर आप अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो होती है, हालांकि ये कोई मुझे नहीं लगता कि इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है, बट आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये बन गया मेरा यहाँ पे, और मैं अब क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे एक और भी यहाँ पे बना सकते हैं, 2-3 इमेजेस आप डाल सकते हैं। इस तरह की मैंने वेब डिज़ाइन एक्सीलेंस करके एक और डाली हुई है ताकि मज़ीद जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद आपने कुछ अपना काम दिखा लेना है, और मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी होंगी जिससे मैं अपना काम दिखा सकता हूँ। आपके पास भी अपने लोगोज़ होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब भी आप फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो आपका कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने अपनी स्किल के ऊपर प्रैक्टिस की होगी, और जो प्रैक्टिस का काम होगा बेहतर से बेहतर वही आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरी बहुत सारी इमेजेस खुल गई यहाँ पे, और अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको जो है वो कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे दिस टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड, ओके PDF, सॉरी PDF यहाँ पे हम लोगों ने डालना है। इमेजेस जहाँ पे काम नहीं करेंगी, और मैं यहाँ पे 2024 की कोई जो है वो लगा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कहेगा कि कंप्रेस करो भाई इसको, क्यों? क्योंकि 2 MB से ज़्यादा आप फाइल को अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा, फाइल को कंप्रेस करने का क्या तरीका है कि अगर आप PDF यूज़ कर रहे हैं तो कंप्रेस PDF या कंप्रेस इमेज करके कुछ भी जो है वो यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी जो है वो इसको कंप्रेस कर लेता हूँ ताकि ये 2 MB से कम हो जाए, क्योंकि अभी ये फ़ाइल करंटली 10 MB की है और हमें चाहिए 2 MB से कम वाली फ़ाइल। तो बेसिक, एंड अभी ये कितनी की होगी, 407 KB की होगी। यहाँ पे मैं अपना काम शो करवा दूंगा। यहाँ पे आप 2 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 1 इमेज अपलोड कर रहा हूँ, एंड देन जस्ट सिंपली पब्लिश योर गिग। दिस इज़ इट। आपने यही करना है, ठीक है। जब एक नया सेलर होता है, वो अकाउंट बनाता है, उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं गिग क्रिएट करने के। इसका मतलब ये कि एक बंदा अपने अकाउंट पे 4 अलग अलग दुकानें खोल सकता है। अब इसके बाद आपने, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि गिग हम क्या करते हैं कि हम गिग्स बनाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, कि हम ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। अब जब आपने गिग्स बना ली, इसके बाद आपका असली काम शुरू होता है। कैसे असली काम शुरू होता है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक गिग बना ली, ठीक है, ये गिग बना ली आपने, ठीक है। मैं इसको अजीब सा डॉट बना देता हूँ, या फिर मे बी डब्बा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक गिग बना ली। एक गिग बनाने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, कि मज़ीद और गिग बनानी है, क्योंकि एक नया अकाउंट के ऊपर 4 आप अलग अलग गिग्स बना सकते हैं। 4 अलग अलग कीवर्ड्स ढूंढ के 4 अलग अलग, लेकिन इंडस्ट्री, मेन इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 अलग अलग आप गिग्स बना सकते हैं, ठीक है, लो कम्पेटिटिव कीवर्ड्स ढूंढ के। इसके बाद इन 4 गिग्स को आपने 1 से 2 हफ्ता एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने देखना है कि इनमें से कौन सी गिग के इम्प्रेशंस ऊपर जा रहे हैं, किस गिग के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं,
कौन सी गिग मेरी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही उसको 1 से 2 हफ्ते बाद सिंपली क्या कर दें, डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिलीट कर दें। जो गिग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही उसको डिलीट कर दें। उसको डिलीट करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से प्रोसेस नंबर 1 पे जाएंगे, एक नया कीवर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, एक न्यू कीवर्ड ढूंढेंगे, उसके ऊपर एक और गिग ऐड कर देंगे, उसके ऊपर आपने एक और गिग क्रिएट कर लेनी है। फिर इन जो आपकी 4 गिग्स होंगी, 1 2 3 4 गिग्स होंगी, इनको दोबारा से 1-2 हफ्ता एनालाइज कर रहे हैं। फिर उसके अंदर जो आपकी गिग अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसको रहने देना है, और जो बुरा परफॉर्म कर रही होगी उसको आपने डिलीट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये आप तब तक करेंगे जब तक आपको आपका पहला ऑर्डर नहीं मिल जाता। मैंने खुद इसी ही तरीके से ऑर्डर्स लिए हैं। मेरे 5 अकाउंट्स बैन हुए हैं, मैंने 4 बैन हुए हैं और एक अभी चल रहा है। मैंने जो 5 अकाउंट्स हैं उसके ऊपर सेम ही मेथड को यूज़ करके ऑर्डर्स लिए हैं। ये अलग बात है कि आपको देर या सवेर हो सकती है, लेकिन इस मेथड के साथ आपको एक ना एक दिन ऑर्डर ज़रूर मिलेगा, और यही कहते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं हार्ड वर्क। अगर ये आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, ये अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप भूल जाएं आपको कोई ऑर्डर आएगा और आप जो है अपने उसी कंफर्ट जोन में रहें। ये एक गिग बनाने का प्रोसेस जो है वो 20 मिनट का भी नहीं है। अगर आप हर 2 हफ्ते में अपने लिए 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, आप डिज़र्व ही नहीं करते कि आपको कोई ऑर्डर दे। आप लिटरली नहीं डिज़र्व करते। आप तभी डिज़र्व करते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हैं। मैंने अपने अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारी गिग्स बनाई थी, उसके बाद मेरी जाके पहली गिग चली थी। आपकी भी सेम चलेगी, और मेरी एक गिग, अच्छा इनमें से सिर्फ एक गिग ने चलना होता है। एक गिग जब आपकी चल गई ना, समझ लो आपकी ज़िंदगी बदल गई। मेरी अभी तक एक ही गिग चल रही है पिछले 4 साल से। पिछले 4 साल से पहले साल में मैंने, अच्छा वो अकाउंट्स मैंने कैसे बैन करवाए वो भी मैं आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ कि जो आपने नहीं करनी। कभी भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं मांगना अपने बायर से, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट कभी भी नहीं मांगना। कभी भी करेंसीज की बात नहीं करनी। पर्सनल कांटेक्ट जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, स्काइप, कुछ भी, स्काइप तो बैन हो गया, कुछ भी जो है वो आपने नहीं मांगना। करेंसीज की बात नहीं करनी जैसे बिटकॉइन, डॉलर, ये वो। हाँ, ये है कि नेगोशिएशन कर सकते हैं वहाँ पे प्राइस की, लेकिन करेंसीज जैसे बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें, इथीरियम, ये सारी चीज़ों की, या क्रिप्टो, या इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। टू द पॉइंट रहना है बायर से। और हमेशा याद रखिएगा, बायर कभी भी गलत नहीं होता, गलत हो के भी गलत नहीं होता। आपने हमेशा बायर के साथ एग्री करना है। कभी भी बायर के साथ डिसएग्री मत कीजिएगा कि नहीं भाई ये तो ऐसा है ही नहीं। बायर अगर कुछ कह रहा है ना तो बस सुन लो उसको, चाहे वो गलत वर्ड्स भी कह सकता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं। मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया था $25 में, ठीक है। वो उसने मुझे काफ़ी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने उसको $25 में बना के दे दिया था। आज वही बंदा मुझे एक लैंडिंग पेज का $250 भी पे कर चुका है। तो हमेशा बायर के साथ एग्री करना है, ठीक है। वो गुस्सा भी हो सकता है क्योंकि वो पे कर रहा है आपको, वो गुस्सा भी कर सकता है वो। हाँ, ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात जब आ जाए तो फिर तो इस तरह हो सकता है कि आप लाइक अगर बायर बहुत ही ज़्यादा बुरी बात कह जाए फिर आप कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन अगर काम के हवाले से जो बायर कहता है उसकी हमेशा बात सुन लेनी है। अगर आउट ऑफ स्कोप काम दे देता है उसको भी बहुत ही तहम्मुल और अच्छे अंदाज से, क्योंकि आपका बायर अगर आप पे फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है फिर भी आप पे क्या करना है कि आपका जो अच्छी टोन है, आपका जो अच्छा कम्युनिकेशन है, उसको काम डाउन करके और वो आपको मज़ीद अच्छा रिव्यू दे सकता है। तो आपने क्या करना है कि बायर के साथ हमेशा एग्री करना है। इसके बाद जो आपका एक और मिसकंसेप्शन ये है कि जो बायर के रिव्यूज़ होते हैं वो आपकी गिग को ऊपर नीचे करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धड़ाधड़ जो है वो फेक रिव्यूज़ लगवा देते हैं। गलती होती है सबसे ज़्यादा बड़ी कि अपने अकाउंट के ऊपर, अपने अकाउंट के साथ जुल्म होता है फेक रिव्यूज़ लगवाना। फेक रिव्यूज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि फेक रिव्यूज़ आपकी एक तरह से फाइवर जानता है कि ये जो ऑर्डर है ये फेक है। आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है। बहुत सारे लोगों के फेक रिव्यूज़ की वजह से अकाउंट्स बैन हुए भी हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी फेक रिव्यूज़ नहीं लेने। हमेशा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से
ऑथेंटिक रिव्यू लेना है, ऑथेंटिक ऑर्डर लेना है। लोग शॉर्टकट के चक्करों में बहुत बुरा कर देते हैं अपने अकाउंट्स के साथ, आपने वो नहीं करना। इसके बाद आपका क्या है कि हम समझते हैं कि जो पब्लिक रिव्यू जो हमें बायर देता है वो ही रिव्यू होता है। एक्चुअल में वो रिव्यू बस लोगों को दिखाने के लिए होता है, उसका फाइवर के एल्गोरिदम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। फाइवर के एल्गोरिदम पे जो अफेक्ट करती है ना चीज़, वो करती है प्राइवेट रिव्यू। बायर आपको एक पब्लिक रिव्यू देता है, एक प्राइवेट रिव्यू देता है। पब्लिक रिव्यू वो जो सबके सामने विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन जब एक ऑर्डर कंप्लीट होता है, अगली सुबह ही फाइवर की एक ईमेल बायर को जाती है जिसमें वो प्राइवेट रिव्यू दे रहा होता है आपकी सर्विस के बारे में, आपके कम्युनिकेशन के बारे में, आपकी वो सारे एक एक पॉइंट के बारे में, जिसमें उसने एक एक चीज़ के बारे में जो होते हैं आपको नंबर्स देने होते हैं, आपको रेटिंग्स देनी होती हैं, ठीक है। इसीलिए बायर भले ही पब्लिक रिव्यू अच्छा दे दे, लेकिन अगर वो प्राइवेट रिव्यू बुरा देता है जो कि एक्चुअल चीज़ फाइवर के एल्गोरिदम पे काम करती है, प्राइवेट रिव्यू, अगर वो बुरा चला गया और आपका पब्लिक रिव्यू अच्छा चला गया तो उस पब्लिक रिव्यू का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बायर के साथ हमेशा अच्छे कम्युनिकेशंस के साथ बात करें। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो वो है कि बायर्स की मज़ीद भी बहुत सारी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। बायर की साइकोलॉजी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बायर की जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है आई गेस, तो इसको हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बायर की साइकोलॉजी पे भी वीडियो बना देंगे, और एक चैट जीपीटी के ऊपर भी कि आप चैट जीपीटी से मैक्सिमम कैसे जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। चैट जीपीटी और ये बायर साइकोलॉजी के ऊपर भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, अगर जो है वो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर सब्सक्राइब्स, आई एम नॉट आस्किंग फॉर लाइक्स। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सो दिस इज़ द मेन पर्पस। और इस सारी चीज़ के अंदर मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है, तो मैं अपनी ही लर्निंग के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक अगली अच्छी सी वीडियो के अंदर। मैं एक टॉपिक जो है, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड या इवन के ई-कॉमर्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर पूछ सकते हैं। और मे बी अगर कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, पहले बायर साइकोलॉजी की या फिर चैट जीपीटी के जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको हम कह सकते हैं उसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक मज़ीद बेहतर लर्निंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।